मिशनरी आवर्त यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को अंजलि आर्या की तरफ से नमस्ते। जैसा कि आप सभी दर्शकों को पता है कि 1 मार्च से और 12 मार्च तक लगातार स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ टिटोली में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में चारों वेदों के जो महामंत्र हैं उनके महायज्ञ का आयोजन है और विशेषकर देखा जाए तो समाज में जितनी भी जो बुराइयां हैं उनके प्रति जो आर्य समाज है वो बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखा रहा है। तो यहाँ पर विशेषकर जैसे बेटी बचाओ के लिए ये यज्ञ है जो ये सफल बनाया जा रहा है। तो उसी कड़ी में हमारे साथ नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम राम प्रहलाद शर्मा है। हाँ जी सर। मैं पंजाब से हूँ और अभी मैं जर्मनी में रह रहा हूँ। अच्छा। और अभी मैं छुट्टियों में जहाँ भारत यात्रा पे आया हूँ। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि आपका जन्म स्थान कौन सा है? मेरा जन्म स्थान नंगल डैम के पास एक छोटा सा गांव है। हाँ जी, पंजाब में। पंजाब में जी। तो सर, अब जैसा आपको 40 साल हो गए हैं जर्मनी में, तो सर मुझे लगता है कि आज भी जो हमारी भारतीय संस्कृति है आप उसके बिल्कुल ओतप्रोत हो, तो ऐसा क्यों? देखो, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ जो हमारे परिवारों के संस्कार हैं। हाँ जी। तो छोटे होते ही बचपन से ही स्कूल से ही जो संस्कार हमें मिले हैं, जो कुछ हमने देखा है उसको हमने वहाँ भूला नहीं है। वहाँ जाकर उसके प्रति जिज्ञासा और भी ज़्यादा तेज हुई है। यानी वहाँ भी आपने जो हमारी जो भारतीय संस्कृति उसका प्रचार किया है। उसका प्रचार करने के लिए हमने वहाँ संस्थान बनाए हैं। जैसे एक संस्था है इंडियन जर्मन सोसाइटी, तो उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ। और दूसरी संस्था है हिंदू स्वयंसेवक संघ, तो उसका मैं फाउंडर हूँ। तो जिसको जब भारत में RSS कहते हैं। यस सर। और तीसरी संस्था है वहाँ जिसमें मैं हूँ, तो वो है सेवा। तो जब कोरोना टाइम था तो हमने वहाँ से ऑक्सीजन की जो मशीनें हैं वो जहाँ भेजी। और अभी जब रूस से और यूक्रेन से स्टूडेंट्स को निकाला गया तो हम 300 लोग वहाँ गए थे और 5 मंत्री भारत के थे। तो हमने कारों से जाकर गांव-गांव से अपने स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया और भारत नहीं पहुँचाया, हमने जहाज तक पहुँचाया। तो वो हमारा काम था, बाकी सारा सरकार का काम था। तो सर, आप इन संगठनों के माध्यम से किस किस क्षेत्र में कार्य करते हो? देखो, सेवा जो है, जैसे जहाँ सेवा भारती है तो वहाँ सेवा है जी। तो उनका काम है कि आपातकाल में इमरजेंसी में सहायक होना, है ना। और जो हिंदू स्वयंसेवक संघ है उसका काम है सांस्कृतिक, जो कि आर्य समाज करता है। जी सर। तो और तीसरा जो है इंडो जर्मन सोसाइटी, उनका काम है गरीबों की सहायता करना। जहाँ भी कहीं हमारे पास चंदा इकट्ठा होता है तो जो कमेटी है वो फैसला करती है कि आज किस गांव को सहायता करनी है। हाँ जी, सहयोग से और सहायता होती रहती है। उनके हम गाँव में घर बनाते हैं या उनके हॉस्पिटल में सहायता करते हैं, ऐसा है। तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह भारत में जो बेटियाँ हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो उन्हें उनकी जो आवाज़ है उसको दबाया जाता है, तो जर्मनी है वहाँ पर कैसा माहौल है? देखिए, वहाँ बेटी और बेटे में डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, वहाँ जो बेटों से बेटी आगे हैं। कोई सोचता ही नहीं है ऐसा कि बेटी है या बेटा है। जितने भी बेटियां हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं करता, बेटे हो गए तो भी परवाह नहीं करता। वहाँ जो नहीं है, और ना ही बेटियों में वो भावना है कि मैं अलग से हूँ, है ना। वो अपना काम सुदृढ़ता से आगे करती हैं और पढ़ती हैं, खूब पढ़ती हैं और अग्रसर रहती हैं। उनमें कोई डर की भावना नहीं है, ना ही हीन भावना है। तो सर, जैसे आर्य समाज जो लगातार जो सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके प्रति आवाज़ उठाता रहता है, तो इसी कड़ी में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आर्य समाज की जो नींव रखी गई थी स्वामी दयानंद जी ने, तो वो इसलिए रखी गई थी कि हमारी जो एजुकेशन जो बिगड़ गई थी, अंग्रेज ने, लॉर्ड मैकॉले ने जिस शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का, भारतीय शिक्षा पद्धति को समाप्त करने का जो उसने काम किया, तो उसको सबसे पहले पहचाना किसने? स्वामी दयानंद जी ने। तो उन्होंने एंग्लो स्कूल, DAV स्कूल और जो भी था वो उस समय उन गुरुकुल वगैरह सारी प्रथा दोबारा जागृत की। लेकिन अंग्रेज की कोशिश थी कि वो ना चले। लेकिन उन्होंने और हमारे लोगों ने जो स्वामी जी के साथ जुड़े तो उन्होंने उनको उनके मुकाबले पे खड़ा कर दिया। और जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में पैदा हुए वो कहाँ पैदा हुए? DAV स्कूल्स में। भगत सिंह थे कहाँ से हुए? DAV स्कूल से, है ना। तो लाल लाजपत राय कहाँ से थे? DAV कॉलेज से, है ना। तो सबसे पहले उन्होंने जिसको पहचाना इस कमी को
और उन्होंने जहाँ नहीं बसने की, उन्होंने जहाँ वेदों को भी जो मिथ्या उनका प्रचार हुआ था उस पर भी उन्होंने अपना नया भाष्य लिखा, उनको नई नई दिशा दी कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि वो व्याकरण के महान ज्ञाता थे। तो सर आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे बेटी बचाओ के बारे में? देखो, बेटी बचाओ नहीं, बेटी को आगे बढ़ाओ। जी, सिर्फ बचाना काम नहीं है हमारा, बेटी को आगे उठाना भी है। और आज देखिए उसी का परिणाम है न, जिसमें आर्य समाज भी जुड़ा है, हमारी जो 2 बहनें भी जुड़ी हैं, कि आज पूरे भारत में बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान एक बहुत बड़ा रूप। शुरुआत तो आर्य समाज ने की थी, बाद में तो मोदी जी ने भी उसको थोड़ा आगे ले जाने का। कोई भी हो सभी को करना पड़ेगा। हर घर में बेटी है, या जिसमें नहीं भी है वो भी सोचता है कि बिना बेटी के हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। बेटी का उत्थान होगा तो हमारे घर का उत्थान होगा। बेटी आगे बढ़ेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए बेटी बचाओ नहीं, बेटी बचाओ तो पुरानी बात होगी, बेटी को आगे बढ़ाओ, ऊपर उठाओ, ये बात मेन होगी अभी, है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। धन्यवाद।